हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री में। हम बात करेंगे मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत की सोर्सेज की। दिल्ली सल्तनत की सोर्सेज के लिए ऐसा कहा जाता है कि दो ऐसे सोर्सेज हैं जिनको अगर हमने नहीं पढ़ा तो हम दिल्ली सल्तनत को पूरी तरह नहीं समझ सकते। और वो दो सोर्सेज हैं, पहला मिनहाजुस सिराज का तबकात नासिरी और दूसरा ज़ियाउद्दीन बर्नी का तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तो आज हम बात करेंगे मिनहाजुस सिराज के तबकात नासिरी की, क्योंकि फ़र्स्ट हाफ ऑफ दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी सिर्फ इसी सोर्स से मिल जाती है। मिनहाजुस सिराज, जिसका पूरा नाम है अबू उमर मिनहाजुद्दीन उस्मान बिन सिराजुद्दीन मोहम्मद जुज़जानी, ये एक ऐसी बुक है तबकात नासिरी जिसमें प्राचीन काल से यानी आदम के ज़माने से लेके और 1260 तक की हिस्ट्री दी गई है। तो 1260 यानी नासिरुद्दीन महमूद के टाइम तक का हमको इसमें सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। मिनहाजुस सिराज, जिसको रिलीजन यानी दीन की भी बहुत अच्छी जानकारी थी और एक अच्छा स्कॉलर था, तो 1227 में उसे उच्च यानी कि सिंध के अंदर एक जगह है उच्च, वहाँ का उसको फ़िरोज़ मदरसे का हेड बनाया गया। फिर 1238 यानी 1238 एडी में दिल्ली में एक नासिरी मदरसा था जिसका हेड उसको बनाया गया और नासिरी मदरसे का हेड उसको सुल्ताना रज़िया ने बनाया। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा वो ग्वालियर का काजी भी रहा, लेकिन अलाउद्दीन मसूद शाह के सुल्तान बनने के बाद उसने अपने काजी के पद से इस्तीफ़ा दे दिया। और नासिरुद्दीन महमूद के टाइम पे जब बलबन उसका नायब था, तब बलबन ने मिन्हाज को बहुत सपोर्ट किया और उसकी बहुत मदद की है। और इसी वजह से मिन्हाज ने अपनी बुक तबकात नासिरी में बलबन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। और जैसा कि अभी हमने बात की कि उसमें आदम से लेकर और 1260 तक की पूरी हिस्ट्री दी गई है, यानी 1260 जो कि नासिरुद्दीन महमूद का टाइम है। जब ये बुक पूरी हो गई तब उसने नासिरुद्दीन महमूद को अपनी बुक को डेडिकेट किया, यानी उसको समर्पित किया, इसलिए इस बुक का नाम उसने तबकात नासिरी रखा। और अपनी इस बुक को उसने 23 तबकों यानी 23 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, जिसमें चैप्टर 1 में आदम से लेकर पैगंबर मोहम्मद साहब तक की हिस्ट्री उसने दी है। चैप्टर 2 में उसने पहले 4 खलीफाओं की पूरी हिस्ट्री दी है। चैप्टर 5 में उसने ईरान के बादशाहों का इतिहास दिया है। फिर चैप्टर 11 में उसने सुबुक्तगीन और उसके वंशजों के बारे में बताया है। चैप्टर 19 यानी चैप्टर 19 में उसने गज़नी के शंसबानी शासकों के बारे में बताया है। फिर चैप्टर 20 में वो हिंदुस्तानी मुइज्जी शासकों का इतिहास देता है, यानी मुइज्जी जो सुल्तान थे उनके वहाँ से वो स्टार्ट करता है इंडिया की हिस्ट्री देना। फिर चैप्टर 21 में उसने हिंदुस्तान की शमसी सुल्तानों के बारे में बताया। शमसी सुल्तान मतलब जो इल्तुतमिश के टाइम से जो हिस्ट्री स्टार्ट होती है उसके बारे में उसने जानकारी दी है। न केवल उसने सुल्तानों की जानकारी दी है, बल्कि जो शमसी मलिक थे उस समय के दिल्ली सल्तनत के, उनके बारे में भी उसने चैप्टर 22 में पूरी डिटेल दी है। फिर चैप्टर 23 यानी कि जो लास्ट चैप्टर है उसमें उसने सिर्फ मंगोल अटैक्स के बारे में बात की है जो ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत होते हैं। मिन्हाज ने अपनी बुक तबकात नासिरी में मोहम्मद गौरी के जो भारत पर अटैक हुए, जो इन्वेजन्स हुए, उनके बारे में पूरी जानकारी दी है, जो कि एक तरीके से उसका प्रत्यक्ष वर्णन है। प्रत्यक्ष वर्णन मतलब कि वो उसका आई विटनेस है और उसने जो जानकारी दी है वो एकदम फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा वो रज़िया के बारे में बहुत कुछ अच्छी सी बातें कहता है। वो ये कहता है कि रज़िया में एक योग्य बादशाह होने के सारे गुण मौजूद थे, लेकिन क्योंकि वो एक पुरुष नहीं थी, इस वजह से वो उन सारे गुणों का कोई फ़ायदा नहीं ले सकी। ऐसा कहते हैं कि मिन्हाज न केवल एक इतिहासकार और एक धार्मिक व्यक्ति बल्कि वो एक कवि भी है। और अपनी जो बुक है तबकात नासिरी उसके अंदर उसने कुछ कविताओं को भी शामिल किया है जो उसने मुइजुद्दीन बहराम शाह के सुल्तान बनने के समय उसको मुबारकबाद देने के लिए लिखी थी। उसने एक पॉपुलर कविता लिखी थी जिसका नाम था नासिरी नामा, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। फिर मिन्हाज ऐबक के बारे में भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि
वो बहुत दानी था और लाखों का दान दिया करता था। उसमें बहुत सारे ऐसे गुण थे, लेकिन ऐबक सुंदर नहीं था। इसके अलावा उसके एक हाथ की जो छोटी उंगली है वो भी कटी हुई थी, जिसके लिए उसको ऐबकेशल कहा जाता था। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन वो देता है। फिर वो ऐबक के समय जितनी भी उथल पुथल, राजनीतिक उथल पुथल हो रही थी, यानी कि क़ुबाचा, यल्दोज़ और ऐबक का जो ये 3 लोगों की कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, उसके बारे में भी जानकारी देता है। लेकिन साथ में वो ये भी बताता है कि ऐबक की जो 3 बेटियां थीं, उनमें से 2 की शादी उसने मलिक नासरुद्दीन क़ुबाचा के साथ की। और 2 लड़कियों की शादी इसलिए की क्योंकि पहली लड़की जिससे उसने उसकी शादी की थी, उसकी डेथ हो जाती है, फिर वो दूसरी लड़की की शादी क़ुबाचा के साथ कर देता है। और जो तीसरी बेटी थी, उसकी शादी उसने शमसुद्दीन इल्तुतमिश से की, जो कि उसका ग़ुलाम भी था। लेकिन बाद में क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो वो सुल्तान भी बनता है। मिनहाज एकमात्र एक ऐसा इतिहासकार है जो, अगर दिल्ली सल्तनत की सिर्फ हम बात करते हैं, इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, तो ऐबक से लेकर और नासरुद्दीन क़ुबाचा तक के सुल्तानों का वो कॉन्टेम्प्ररी हिस्टोरियन है। जो भी जानकारी वो दे रहा है, उनका वो खुद एक विटनेस है, तभी वो इतनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे पा रहा है। इसलिए अगर हमें 1260 तक का दिल्ली सल्तनत का इतिहास जानना हो, तो मिनहाज को पढ़े बगैर हम उसको पूरा नहीं मान सकते। बाकी जो बुक्स हैं वो उसको सपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन ये एक बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। तो ये आज की मेरी जानकारी थी। अब इस चैनल में ऐसी ही इंटरेस्टिंग और अद्भुत जानकारियाँ पाने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन बजाना है, प्लस इस वीडियो को लाइक भी करना है। थैंक यू।